आप सभी का स्वागत है प्राइम नामक चैनल में। यहाँ हम नई नई बढ़िया बढ़िया बेहतरीन मूवी को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचता है। तो चलिए, आज की हमारी मूवी है हमारे सामने ट्रांसफॉर्मर्स द राइज ऑफ द बीस्ट। मूवी की शुरुआती में हमें एक बहुत ही सुंदर सा प्लेनेट दिखाया जाता है, जिस पर बहुत ही खतरनाक और बेशक बदतमीज और बुरे एलियंस हमला कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ इस प्लेनेट पर बहुत ही अच्छे और बीस्ट टाइप यानी जानवर जैसे एलियंस लाइक ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर्स अपनी एक की को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी एलियंस आसमान से उतरकर इस प्लेनेट पर आए हैं वो एलियंस इस की को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। अब जल्द ही उस चमकती चाबी के रक्षकों को समझ में आ जाता है कि वो इस चाबी को ऐसे नहीं बचा पाएंगे, इसलिए गोरिल्ला अपने साथियों को उस स्पेसशिप में बैठाकर इस प्लेनेट से बाहर भेज देता है। अब गोरिल्ला बुरे रोबोट्स और उनके लीडर स्कॉर्च के सामने अकेला खड़ा है। स्कॉर्च उसे प्रस्ताव देता है कि अगर वो अपने प्लेनेट को बचाना चाहता है तो वो चाबी उसके हाथों दे दे। इस प्रस्ताव को बनाकर गोरिल्ला स्कॉर्च के साथ लड़ने लगता है। उनकी झड़प के बीच स्कॉर्च अपने हाथों में लगे हुए जलते हुए ब्लेड को गोरिल्ला के पेट से आर पार कर देता है और कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस पर गोरिल्ला कहता है, तुमने बहुत देर कर दी है। जैसा ही स्कॉर्च मुड़कर देखता है, उसे दिखता है कि गोरिल्ला और उसके साथी स्पेसशिप में वो चमकती हुई चाबी लेकर उड़ चुके हैं। अपने गोरिल्ला लीडर को मरते देख उसके साथी शोक मनाते हैं और फैसला करते हैं कि हम जीवन भर इस चमकती चाबी की रक्षा करेंगे। अब हमें स्कॉर्च को उसके मालिक के सामने झुका हुआ दिखाया जाता है। स्कॉर्च का मालिक इतना विशाल है कि दूसरे प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख मिटाता है। और वह उस चमकती हुई चाबी को भी इसलिए चाहता है ताकि वो दूसरे गैलेक्सीज में ट्रैवल कर वहाँ के प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख मिटा सके। अब फिल्म में हमें कई साल की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर नोहा नाम का लड़का नए नए गैजेट्स की रिपेयरिंग कर रहा होता है। ये लड़का अपने काम में एक्सपर्ट है। हालांकि नोहा जॉब की तलाश में है, क्योंकि उसका छोटा भाई अक्सर बीमार रहता है और उसे ही उसका ख्याल रखना पड़ता है। अपने भाई के इलाज के लिए नोहा पैसा कमाना चाहता है। नोहा अपने छोटे भाई को सलाह देते हुए बोलता है कि हम कुछ न कुछ कर लेंगे, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की एलेना दिखाई जाती है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उसे प्राचीन चीज़ों की अच्छी समझ है। यहाँ म्यूजियम में एलेना को एक बाघ की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि बहुत पुरानी है। उस मूर्ति पर लगे निशानों को देख एलेना शॉक हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा फॉसिल कहीं नहीं देखा। दूसरी तरफ नोहा को देखते हैं, जो हॉस्पिटल जा रहा होता है। डॉक्टर से कंसल्ट करने पर नोहा को पता चलता है कि उसके छोटे भाई के इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए। उसी दिन उसका एक इंटरव्यू होता है, जो लेट होने के कारण कैंसिल कर दिया जाता है। और जब वो उस कंपनी के बॉस से इंटरव्यू के लिए दोबारा रिक्वेस्ट करता है, तब उसका बॉस साफ मना कर देता है। उसके छोटे भाई को भी पता चल जाता है कि उसे नौकरी नहीं मिली। नोहा अपने छोटे भाई को हौसला देते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानता है कुछ ठीक नहीं होने वाला। अब नोहा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ एक गाड़ी चोरी करने का फैसला करता है। नोहा चोरी करते टाइम अंदर से नर्वस है, लेकिन वो अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस बनाए रखता है। नोहा के कान में एक ईयरपीस है, जिससे वो अपने दोस्त के साथ कॉन्टैक्ट में। नोहा का दोस्त बाहर बैठकर गाड़ी में उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उसे किस तरफ जाना है और कैसे गाड़ी खोलनी है। 2-3 बार कोशिश करने पर आखिरकार गाड़ी खुल ही जाती है और नोहा उसके अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ एलेना अब भी उस मूर्ति को लेकर एक्साइटेड है, जिस कारण वो उसे लेज़र से स्कैन करती है और लेज़र स्कैनिंग के टाइम पर वो मूर्ति टूट जाती है। उस मूर्ति के अंदर वही गोरिल्ला वाली चमकीली चाबी होती है, जिसे देखकर एलेना बहुत डर जाती है। इससे हमें पता लगता है कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर भी इसी प्लेनेट अर्थ पर आकर रह रहे हैं। तभी उस चमकीली चाबी से सिग्नल निकलने लगते हैं, जो कि डायरेक्ट स्पेस में जा रहे होते हैं। उस सिग्नल को देख एक ट्रक आता है, जो कि ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कोई और नहीं, ऑप्टिमस प्राइम है। ऑप्टिमस प्राइम आसपास छुपे सभी ऑटोबॉट्स को इकट्ठा होने का ऑर्डर देता है। ऑप्टिमस प्राइम के ऑर्डर देते ही हमें पता चलता है कि जो कार नोहा ने चुराई है वो कोई आम कार नहीं है, वो भी एक ऑटोबॉट है। सभी के सभी ऑटोबॉट्स प्लैनेट अर्थ पर किसी न किसी व्हीकल के रूप में छुप कर रह रहे थे। वहीं हमें दिखाया जाता है जो कार नोहा ने चुराई है उसका कंट्रोल उससे छूट रहा है और वो कार तेज़ी से ऑप्टिमस प्राइम की ओर बढ़ रही है। इसी बीच नोहा के पीछे पुलिस लग जाती है और साथ ही साथ उसका दोस्त जो उसके साथ गाड़ी चोरी करने आया था वो भी उसका साथ छोड़कर भाग जाता है। नोहा जिस गाड़ी में बैठा होता है वो गाड़ी अपने क्लोन बनाकर जो उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है उससे पीछा छुड़ा लेती है। वे सभी कार जिन्हें हम ऑटोबॉट्स कहते हैं वो अपने असली रूप में आकर एक फैक्ट्री में एकत्रित हो जाती है। ये सब देखकर नोहा डर जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस ऑटोबॉट कार में नोहा बैठ कर आया होता है वो उसे अपने आप से और अपने दोस्तों से दोस्ती करने के लिए बोलता है। लेकिन नोहा अब भी डरा हुआ है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा।
इस बीच ऑप्टिमस प्राइम गुस्सा हो जाता है और वो उस रोबोट से कहता है कि तुम इस इंसान को क्यों लेकर आए, हमें सभी इंसानी जाति से और सभी लोगों से छुप कर रहना था। इस पर वो रोबोट ऑप्टिमस प्राइम को जवाब देता है कि जब आपने सिग्नल दिया तब वो ये लड़का मेरी कार में ही था। वो कहता है हमें इस इंसान से कोई खतरा नहीं है, ये एक अच्छा इंसान है। इसी बीच वहाँ खड़ी एक फीमेल ऑटोबॉट बताती है कि नोआ एक एक्स सोल्जर है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है, इस वजह से हमें इससे कोई भी खतरा नहीं है। अब ऑप्टिमस प्राइम सभी ऑटोबॉट्स का ध्यान केंद्रित कर बोलता है कि हमें उस चाबी को हासिल करना होगा, क्योंकि उस चाबी की मदद से ही हम अपने घर वापस जा सकते हैं। तभी वो ऑटोबॉट जो नोआ को यहाँ लेकर आया था वो उससे कहता है कि तुम ये चाबी हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन नोआ तो अभी भी यहाँ से भागने की कोशिश में था। लेकिन जब वो ऑटोबॉट उसे पैसे का लालच देता है तब नोआ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि नोआ को अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। जो एडवांस रोबोट नोआ को पैसे देने की बात करता है उसका नाम मिराज है। अब सभी ऑटोबॉट्स म्यूजियम की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि की से निकलने वाले सिग्नल स्कॉर्स तक पहुंच चुके हैं। नोआ उस की को लेने के लिए म्यूजियम में पहुंचता है, जहां उसे देखकर एलिना डर जाती है। नोआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो चोर नहीं है। इतने में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। जब नोआ उस ब्लास्ट को फॉलो करता है तो उसे पता चलता है कि स्कॉर्च अपनी सेना लेकर म्यूजियम तक पहुंच चुका है। स्कॉर्च म्यूजियम पर गोलियों की बौछार कर देता है। ये सब देखकर ऑप्टिमस प्राइम और बाकी सभी ऑटोबॉट्स नोआ को बचाकर और चाबी को बचाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच दोनों के दोनों गुटों में घमासान युद्ध होने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम और बाकी सभी ऑटोबॉट्स स्कॉर्च के सामने हल्के पड़ने लगते हैं और इस पर स्कॉर्च कहता है मुझे चेहरे की हवाई उड़ता देख मजा आता है जब एक कमजोर किसी ताकतवर से मिलता है। वहीं दूसरी ओर जहाँ नोआ और एलिना अंदर हैं, वहाँ एलिना पर एक छोटा स्पाइडर रोबोट हमला कर देता है। तभी नोआ उस रोबोट को चकमा देकर एलिना की जान बचा लेता है। इसके बाद एक दूसरा रोबोट एलिना और नोआ पर हमला कर देता है। तभी वहाँ फीमेल ऑटोबॉट पहुंचकर एलिना और नोआ की जान बचाती है और उन्हें चाबी लेकर भागने को कहती है। नोआ इसमें असफल हो जाता है और वो चाबी स्कॉर्च को मिल जाती है। अब स्कॉर्च ऑप्टिमस प्राइम को बुरी तरह मारने लगता है। इसी बीच में बम्बल भी आकर अपनी जान का बलिदान देकर ऑप्टिमस प्राइम की जान बचा लेता है। बम्बल बी को मारने के बाद स्कॉर्च ऑप्टिमस प्राइम की ओर बढ़ने लगता है। इसी बीच एक बड़ा ईगल रोबोट आकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है। स्कॉर्च के साथ ही ईगल रोबोट को देख कहते हैं अब लड़ने मजा आएगा। लेकिन इतने में स्कॉर्च कहता है कि जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसी बीच वहाँ पुलिस आने के कारण ऑप्टिमस प्राइम सभी को एक सेफ जगह पर ले जाता है और बम्बल बी की डेथ पर वो दुखी होकर कहता है कि मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन ईगल रोबोट उसे समझाते हुए कहती है कि हमें स्कॉर्च का सामना कैसे न कैसे करना ही होगा। दूसरी तरफ जब स्कॉर्च वो चाबी लेकर अपने मालिक के पास पहुंचता है तो स्कॉर्च का मालिक उसे टॉर्चर करते हुए कहता है कि मूड तुम सिर्फ आधी चाबी लाए हो, मैं इस आधी चाबी का कुछ नहीं कर सकता, जाकर पूरी चाबी लेकर आओ। अब सीन नोआ की तरफ शिफ्ट होता है, जहां उन्हें ईगल रोबोट बताती है कि हमने चाबी को सेफ रखने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांट दिया था ताकि वो स्कॉर्च जैसी गलत हाथों में ना जाए। और उसका दूसरा हिस्सा कहाँ है ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो जहाँ भी है सुरक्षित है। स्कॉर्च का मालिक जब तक धरती पर नहीं आ सकता जब तक उसे दूसरा हिस्सा ना मिल जाए। तभी एलिना बोलती है कि उसे उस दूसरे हिस्से के बारे में जानकारी है, क्योंकि उसने उन ईगल पर बने हुए सिंबल्स को पहले भी कहीं देखा है। इसलिए एलिना को संदेह है कि दूसरा चाबी का हिस्सा भी वहीं पर होगा। इस पर फीमेल ऑटोबॉट कहती है कि अगर तुम इस हिस्से का पता लगा सकती है तो वो भी पता लगा सकते हैं, और शायद वो पता कर चुके हैं। अब सभी लोग उस जगह पर जाकर उस चाबी को लाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सभी लोग एक खुली जगह पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर एक प्लेन ऑटोबॉट आकर उन्हें उस जगह पर लेकर जाने वाला है। अब सभी लोग उस बूढ़े प्लेन ऑटोबॉट में बैठकर पेरू के लिए निकल जाते हैं। प्लेन में नोआ एलिना से बोलता है कि हमें उस चाबी को नष्ट करना होगा, क्योंकि वही धरती को बचाने का एकमात्र रास्ता है। इस पर एलिना कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो ऑटोबॉट्स अपने घर कभी नहीं जा पाएंगे। इस पर नोआ कहता है हमें दूसरों की चोट अपनी परवाह करनी चाहिए। दूसरी ओर ऑप्टिमस प्राइम बम्बल बी को लेकर चिंतित है, क्योंकि सिर्फ उसे बचाने का एक ही तरीका है कि वो अपने प्लेनेट पर वापस लौट पाए। और सभी लोग पेरू पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक रोबोट बताता है कि जहां आपको जाना है वो जगह तहखाने में। यहाँ पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज पेरू का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और आज के दिन यहाँ हज़ारों में भीड़ एकत्रित होगी।
तभी वे लोग प्लान बनाते हैं कि एलिना एक ग्रुप में होते हुए इस मंदिर तक पहुंचेगी और वहां सारे ऑटोबॉट्स किसी न किसी गाड़ी के रूप में उनके आसपास ही हो। जाने से पहले मिराज नोआ को एक एलियन पावर्स वाला हथियार देता है। तभी हम देखते हैं स्कॉर्च भी वहाँ पहुँच चुका है। तभी स्कॉर्च एक प्लान बनाता है कि हम इन्हें चाबी ढूंढने देंगे और इनकी चाबी मिल जाने पर हम उस चाबी को इनसे हथियार लेंगे। यहाँ एलिना और नोआ ज़मीन पर बने कुछ निशाने को घुमाते हैं जिनसे एक तहखाने का रास्ता खुल जाता है। वहाँ नीचे पहुँचने पर उन्हें एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। वे आगे बढ़कर वहाँ उस चाबी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिलती। छोटे स्पाइडर रोबोट्स को एलिना और नोआ की ओर आते देख सभी ऑटोबॉट साथी एलिना और नोआ की जान बचाने के लिए भागते हैं। इसे देखकर स्कॉर्च को लगता है कि उन्हें चाबी का दूसरा हिस्सा भी मिल गया है, इसलिए वह भी उनके पीछे भागने लगता है। इस चाबी के दूसरे हिस्से को पाने के लिए स्कॉर्च और ऑटोबॉट्स के बीच में जंग छिड़ जाती है। इस लड़ाई के बीच में ईगल रोबोट एक बड़ा धमाका करती है, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों के बीच की लड़ाई थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तभी स्कॉर्च ईगल के ऊपर एक वेपन से हमला कर देता है, जिससे ईगल बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ एलिना और नोआ नीचे के रास्ते होते हुए दूसरे रास्ते से बाहर आते हैं, जहां उन्हें एक बड़े गोरिल्ला रोबोट का सामना करना पड़ता है। ये वही गोरिल्ला रोबोट है जिसको लीडर गोरिल्ला रोबोट ने वो चाबी दी थी। इसी बीच मिराज आकर गोरिल्ला रोबोट को अपना दुश्मन समझ नोआ से दूर रहने के लिए कहता है। इसी बीच एक बाघ जैसा रोबोट मिराज पर हमला कर देता है। इसके बाद वहाँ एक राइनो रोबोट भी पहुँच जाता है, जिसके पीछे पीछे ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है। वहाँ पहुँचकर ऑप्टिमस प्राइम अपनी बंदूक दिखाते हुए कहता है, हाथ ऊपर करो, मैं दोबारा नहीं खाऊंगा। इस पर गोरिल्ला रोबोट छाती पर हाथ मारकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ ईगल रोबोट आकर सबको समझाती है कि ये मेरे साथी हैं और वहाँ सभी शांत हो जाते हैं। गोरिल्ला रोबोट ईगल को देखकर काफ़ी खुश हुआ। ईगल रोबोट उन्हें बताती है कि इनका उद्देश्य भी चाबी की रक्षा करना ही है। ये सब समझने के बाद गोरिल्ला रोबोट उन्हें एक ट्राइब में ले जाता है और उन्हें वो आधी चमकीली चाबी का टुकड़ा दिखाता है। तभी ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि मैं इस चाबी के जरिए स्कॉर्च को एक सिग्नल दूंगा और उसे यहाँ बुलाते ही ख़त्म कर दूंगा। तभी गोरिल्ला रोबोट कहता है कि स्कॉर्च को ख़त्म करने से ज़्यादा चाबी की सुरक्षा करना ज़रूरी है। जब सुबह वहाँ एलिना उस कबीले में सो रही होती है, तब वहाँ उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। बाहर जाने पर उसे पता लगता है कि ईगल रोबोट दर्द से कराह रही है। धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि ईगल रोबोट धीरे धीरे स्कॉर्च के कब्जे में आती जा रही है। ईगल रोबोट एलिना पर हमला करने वाली होती है। इतने में ऑप्टिमस प्राइम आकर एलिना को बचा लेता है और ईगल रोबोट को मारने लगता है। तभी गोरिल्ला रोबोट अपने साथी को पिटता देख उसे रोकता है और बहुत दुखी होता है। कुछ समय बाद उन्हें पता लगता है कि स्कॉर्च यहाँ आने वाला है। स्कॉर्च के बारे में पता चलने पर गोरिल्ला रोबोट उस चाबी को नोआ के हवाले कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। नोआ इस चाबी को शुरुआत से ख़त्म करना चाहता था। जैसे ही नोआ उस चाबी को ख़त्म करने वाला होता है, वैसे ही वहाँ ऑप्टिमस प्राइम आकर कहता है कि मुझे शुरुआत से ही पता था तुम इस चाबी को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम इस चाबी को ख़त्म कर दोगे तो हमारे घर जाने का आखिरी सहारा भी ख़त्म हो जाएगा। ऑप्टिमस प्राइम की बातें सुनकर नोआ अपना इरादा छोड़ देता है। तभी एलिना जैसे ही उस चाबी को उठाती है, वैसे ही ईगल रोबोट आकर एलिना को उठा ले जाती है। ईगल रोबोट वो चाबी ले जाकर स्कॉर्च को दे देती है। स्कॉर्च गोरिल्ला रोबोट को देखकर हंसता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे भाई को भी मार डाला था, अब तुम्हारी बारी है। इसी बीच ईगल रोबोट गोरिल्ला रोबोट पर हमला कर देती है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। ईगल रोबोट में अब भी अंदर थोड़ी जान बाकी थी। वो जानती थी कि अब वो जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए वह गोरिल्ला रोबोट से कहती है, मुझे मार डालो। गोरिल्ला कभी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे ईगल रोबोट को मारना पड़ता है। दूसरी ओर स्कॉर्च दोनों आधी आधी चाबियों को जोड़कर अपने मालिक को धरती पर बुलाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। दूसरी चाबी खोने पर भी ऑप्टिमस प्राइम बोलता है कि हमारे पास अब भी एक मौका है उस चाबी और अपने आप को बचाने का। इसलिए ऑप्टिमस प्राइम एक प्लान बनाता है कि एलिना और नोआ को हम एक सुरंग के सहारे वहाँ भेजेंगे जहाँ पर दोनों चाबियाँ रखी हुई है। इधर स्कॉर्च और उसके रोबोट्स ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथियों पर हमला करने चाहते हैं कि हाँ, ऑप्टिमस प्राइम के साथ वाले रोबोट्स, जिन्हें हम मैक्सिमल्स भी कहते हैं, वो अपने नए और ताकतवर रूप में आ जाते हैं। जब ऑप्टिमस प्राइम एक खतरनाक रोबोट से लड़ रहा होता है, तब गोरिल्ला रोबोट पीछे से आकर उसे पत्थर से मार देता है।
तभी स्कॉट को पता चलता है कि नोवा नीचे गिर गया है। वह उसे पकड़कर हवा में लटका देता है। तभी मिराज आकर वहाँ स्कॉट से अकेला लड़ने लगता है और नोवा को बचा लेता है। लेकिन स्कॉच बहुत ताकतवर है, इसलिए वह मिराज को घायल कर देता है। जैसे ही स्कॉच नोवा को मारने वाला होता है, तभी मिराज तुरंत सामने आकर नोवा की जान बचा लेता है और सारी फायर अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से वह बुरी तरह घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों चाबी धीरे धीरे मिल रही थी और आकाश का द्वार स्कॉच के मालिक के लिए खुलता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंग के मैदान में मैक्सिमल्स की संख्या कम होने के कारण वे घायल होने लगते हैं। इधर मिराज अपनी शक्तियाँ नोवा को देता है और नोवा और मिराज एक हो जाते हैं, जिसे देखकर स्कॉच नोवा पर हमला कर देता है, लेकिन नोवा अपने आप को बचा लेता है। जल्दी ही वहाँ ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है और ऑप्टिमस प्राइम और नोवा मिलकर स्कॉच से कड़ी टक्कर लेते हैं। दूसरी ओर चाबियाँ मिल जाने की वजह से स्पेस में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस स्पेस में हुए ब्लास्ट की रेस बम्बलबी से होकर निकलती है, जिसकी मदद से बम्बलबी दोबारा पुनर्जीवित हो जाता है। वहीं ऑप्टिमस प्राइम और नोवा मिलकर स्कॉच को बहुत बुरी तरह घायल कर देते हैं, लेकिन स्कॉच ताकतवर होने के कारण ऑप्टिमस प्राइम को दोबारा पीटना शुरू कर देता है। तभी बम्बलबी की फाड़ू एंट्री होती है और वो ऑप्टिमस प्राइम को बचा लेता है। बम्बलबी को देख ऑप्टिमस प्राइम बहुत खुश होता है। अब धीरे धीरे स्कॉट की टीम का पल्ला भारी हो रहा था। इधर एलिना उस कोड को क्रैक कर रही थी, जिसकी मदद से चाबियाँ डिस्ट्रॉय हो जाए और स्कॉच का मालिक इस दुनिया में ना आ पाए। तभी ऑप्टिमस प्राइम स्कॉच के सर को तलवार से काटकर उसको जान से मार डालता है। अब यह एलिना सभी को बताती है कि मैं इन चाबियों को अलग नहीं कर पा रही हूँ। तभी ऑप्टिमस प्राइम सभी को जाने को बोलता है और कहता है कि मुझे इस पोर्टल को नष्ट करना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। ऑप्टिमस प्राइम वहाँ विस्फोट करता है और उस विस्फोट की वजह से वर्म होल बंद होने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम भी धीरे धीरे उसी वर्म होल में गिरने लगता है। तभी वहाँ नोहा और गोरिल्ला दोनों आकर ऑप्टिमस प्राइम की जान बचा लेते हैं। अब वो पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो चुका था और स्कॉच का मालिक अब इस धरती पर कभी नहीं आ सकता। अब नोआ अपने घर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात उसके बॉस से होती है, जिसके पास वो पहले भी इंटरव्यू देने गया था। उसका बॉस उससे वादा करता है कि वो उसके भाई का इलाज ज़रूर कराएगा, उसे ढेर सारा पैसा देगा, सारी फैसिलिटीज़ देगा, बड़ा घर देगा। और वो उससे कहता है मुझे पता है तुम दूसरे देश में क्या करने गए थे, और साथ साथ वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बड़े दोस्तों के बारे में भी जानता हूँ। ये सब कहकर वो उसे एक दीवार के पीछे लेकर जाता है, जहाँ बहुत सारी हाईटेक मशीनरीज, हाईटेक गैजेट्स और बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। और आखिर मुझे पता चलता है कि वो कोई आम बॉस नहीं, वो सारे GI जो के एजेंट्स की टीम है। GI जो एजेंट्स एक तरीके से सुपर हीरो ही होते हैं। और इस सीक्रेटेड सीन के साथ हमारी फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी और फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। आप देख रहे थे आई एम प्राइम।